केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सरकार और सीजेपी के बीच संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सहमति के बाद सीजेपी ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। सीजेपी ने कहा कि सरकार के साथ 3 दौर की बातचीत हुई, जिसमें उनकी प्रमुख मांगों पर सहमति बन गई। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने पर भी सहमति बन गई है। सरकार ने शिक्षा सुधारों के सुझावों पर भी विचार करने का भरोसा दिया है। ये जो आंदोलन है, ये युवाओं का आंदोलन है, जो इस देश का फ्यूचर है उनका आंदोलन है। एंड कोई भी ताकत हो वो देश के फ्यूचर के सामने अड़ी नहीं रह सकती। हमारे जो डिमांड्स थे, कोई रेवोल्यूशनरी, कोई रेडिकल डिमांड्स नहीं थे। जो बेसिक मिनिमम अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए था, उसकी मांग थी। जो फैमिलीज के बच्चे नीट के लीक के वजह से सुसाइड करके मर गए, उनके डिग्निटी के लिए ये आंदोलन था। एंड साथ साथ जो प्रदर्शनकारी थे, जिन्होंने इन डिमांड्स को आगे रखा, उनके खिलाफ सरकार या उनकी एजेंसीज कोई एक्शन ना ले, वो डिमांड था। ये तीनों डिमांड बहुत रीजनेबल डिमांड्स थे एंड बहुत ज्यादा टाइम लग गया इस चीज को एक्सेप्ट करने में, लेकिन हम खुश हैं कि ये सारे डिमांड्स एक्सेप्ट हो गए। कि कोई भी एक्शन एफआईआर न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो एफआईआर की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात, कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है, जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं, उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा। इस बात को हम लोगों ने माना है। हमें करेक्ट। दूसरी बात जो कही गई है वो ये है कि कंपनसेशन के बारे में। तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी भी सहानुभूति है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। और सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल, दैट विल बी गिवन टू देम। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे छात्रों की जीत बताया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वर्षों से देश की शिक्षा व्यवस्था पर हमला हुआ है और सरकार शिक्षा सुधार को लेकर गंभीर नहीं रही। उन्होंने कहा कि छात्रों से माफी मांगी जानी चाहिए और प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुई कार्रवाई के लिए जिम्मेदार लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने देश में आर्थिक संकट का भी मुद्दा उठाया। एजुकेशन सिस्टम जो हमारी शान हुआ करती थी, पूरी दुनिया में एक्नॉलेज था कि हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है। उस पर सालों से आक्रमण हो रहा है, उसको कैप्चर किया जा रहा है, उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। उस पर रिएक्शन था। बेरोजगारी पर रिएक्शन था, और जो हिंदुस्तान का जो आज हालत है, जो सिचुएशन है, उस पर रिएक्शन था। प्रधान एक सिंबल है, करप्शन का सिंबल, एजुकेशन सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिंबल, इनकॉम्पिटेंस का सिंबल। उसको तो जाना ही था, और अच्छा है कि वो गया। बट अब कॉन्क्रीट स्टेप्स एजुकेशन सिस्टम को बदलने की सरकार को लेने पड़ेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर बिहार तक छात्रों में जश्न का माहौल हो गया। सीजेपी ने प्रधान के इस्तीफे को अपनी बड़ी जीत बताया और खुद छात्रों के आंदोलन को खत्म करने का ऐलान कर दिया। देश भर में जारी जेएनजी आंदोलन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया।
अपने इस्तीफे में धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा, मैंने कभी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। प्रधान के इस्तीफे के तुरंत बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर जश्न का माहौल बन गया। कॉकरोच जनता पार्टी फाउंडर अभिजीत दिपके ने कहा, इस्तीफा हो गया है, लेकिन अभी भी हमारी 2 और मांगे हैं। इस्तीफा हो गया है, लेकिन हमारी 2 और मांगे, 2 और मांगे। ऐसे ही नहीं जाएंगे, ऐसे ही नहीं जाएंगे। कॉकरोच है, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है कॉकरोच। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड करी है उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना। 1 करोड़ का मुआवजा उन सारे परिवारों को। और दूसरा, ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर राहुल गांधी ने पूरे देश भर के छात्रों को बधाई दी। डरो मत, डटे रहो, अभी हमारी 2 मांगे बाकी हैं। And I want to congratulate every single student, every single youngster who came out on the streets and fought for democracy, fought for the future of this country, and defended the Constitution. I'm proud of you. Well done. It's also a signal to other parts of society, farmers, laborers, poor people, anybody who this regime is attacking and oppressing. छात्रों के आंदोलन की पहली जीत पर बिहार में भी जमकर जश्न मनाया गया। गया जी की ये तस्वीरें देखिए। आईसा और इनकलाबी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी। नहीं, ये बहुत बड़ा दिन है। मतलब हम सबके लिए, जो भी लोग न्याय पसंद लोग छात्र युवा आंदोलन कर रहे थे अपनी मांगों के समर्थन में, और वो मांगे जो हैं वो इस देश की शिक्षा की बेहतरी के लिए वो रास्ता निकालेगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी सियासत नहीं थमी। ये तो लाजमी था और विपक्ष का दबाव है। हम छात्रों को धन्यवाद देते हैं इस देश भर के, और राहुल जी को विशेष धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस इशू को टेकअप किया। प्रधानमंत्री के घर तक दस्तक दी उन्होंने। देखिए, जब का बरसा, जब कृषि सूखा है, जब लाखों युवाओं को, छात्रों का भविष्य संकट में इन्होंने डाल दिया। बहुत ऐसे छात्र हैं जिनका उम्र कोलैप्स कर गया। सिर्फ इस्तीफा देने से नहीं होगा। जब ये दोषी थे और इस्तीफा इनको देना था तो पहले क्यों नहीं देना। विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को बड़ी जीत के तौर पर देख रहा है, तो सत्ताधारी की दलील है कि पीएम मोदी छात्रों की मांग का सम्मान करते हैं। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान सर ने इस्तीफा दिया है और छात्रों को एड्रेस उन्होंने किया एक बहुत बड़ा पत्र के माध्यम से, और उनके बहुत ही भावनात्मक वो पत्र रहे हैं। उनकी चिंताएं भी उस पत्र में हम लोगों को देखने को मिली है, और एक कहीं ना कहीं कंसर्न रहा है बच्चों के इमोशन को लेकर के। उन्होंने उसी का हवाला भी दिया है कि बच्चों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वो इस्तीफा दे रहे हैं। एक ओर जश्न जारी है, दूसरी ओर आंदोलन से मिली जीत। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि छात्रों की पीड़ा को देखते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने स्वेच्छा से पद छोड़ दिया। अगर विपक्ष इसे अपनी जीत बता रहा है तो विपक्ष खुद अपनी पीठ थपथपा रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान, क्योंकि जो लोग एजिटेशन कर रहे थे उनका आग्रह था कि पहले इस्तीफा हो, तो जनता और देश के आगे किसी व्यक्ति विशेष का तो कोई रहता नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी की कोई गलती थी, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी, प्रधानमंत्री ने उन्होंने अपने खुद ही इस्तीफा कर दिया। विपक्ष इसको अपना जीत माना है। अब विपक्ष का क्या कर सकते हैं, विपक्ष को क्या कर सकते हैं। अब अपने ही मियाँ मिट्ठू बनिए तो इसमें क्या करना है। लेकिन जब धर्मेंद्र प्रधान जी ने खुद ही कहा कि नहीं भाई हमको अच्छा नहीं लग रहा है, 10 दिन से उनका इस्तीफा पड़े, सुना ना, 10 दिन से मुझे पीड़ा हो रही थी कि मेरे चलते इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है, सरकार की बदनामी हो, तो हम अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को।
बेगूसराय में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद एआईएसएफ कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया और मिठाई बांटी, आतिशबाजी की। एआईएसएफ के राष्ट्रीय सचिव अमीन हमजा ने इसे छात्रों के लंबे संघर्ष की जीत बताया। उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों की आवाज सुननी पड़ी। तो इस तरह के भ्रष्टाचारी मंत्री हैं, ऐसे लोगों को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। तो इस पर सरकार की चुप्पी थी और उस चुप्पी के खिलाफ चाहे दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन का सवाल हो, चाहे कोलकाता में प्रदर्शन का सवाल हो, चाहे उड़ीसा में प्रदर्शन का सवाल हो, चाहे बिहार के अंदर छात्र नौजवानों का उबाल हो, ये तमाम उबाल और संघर्ष ने ये बता दिया है कि जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। देखिए, सबसे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम जैसे नौजवानों और छात्रों के लिए खुशी का पल है। मैं कहना चाहता हूं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। लगातार देश जल रहा था, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, लेकिन सरकार गहरी नींद में सोया हुआ था। लेकिन आज धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिया है, पूरा देश जल चुका है, तब धर्मेंद्र प्रधान का मोदी सरकार ने इस्तीफा लिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद गया जी में सीजेपी समर्थकों ने जीत का जश्न मनाया। गांधी मैदान के समीप जुटे कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मेलोडी टॉफी बांटकर खुशी का इजहार किया। समर्थकों ने इस्तीफे को छात्र आंदोलन की नैतिक जीत बताया है। एक छात्रा ने कहा कि इस्तीफा पहली जीत है, लेकिन अब सार्वजनिक माफी और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की भी उम्मीद है। जिस चीज का डिमांड कर रहे थे वो मिल गया, लेकिन हमें अब पब्लिक अपॉलॉजी भी चाहिए उनसे। इतनी बार पेपर लीक हुए हैं, तो बस यही था हमारा। और वी आर वेरी हैप्पी फॉर दिस। चल गया होगा हम लोग क्यों कर रहे थे कि प्रोटेस्ट। बाकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना सब खुश है, गर्ल्स लोग और स्टूडेंट लोग भी खुश है। दे दिया है, पर अगर जो भी आगे सरकार आए उसको ये चीज का ध्यान रखना है कि आगे का पेपर लीक नहीं हो, इसलिए कि सिर्फ चेंज होने से अब नहीं होगा। ये हमारे मोदी सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि वही मेन है। ठीक है, तो इस चीज के बारे में अच्छे से ध्यान देना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सुपौल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। सिमराही बाजार में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाया और मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। कांग्रेस नेताओं ने इसे छात्रों के संघर्ष की जीत बताया। देखिए, आज छात्रों के आंदोलन की सबसे बड़ी जीत हुई है। नीट में जो धांधली हुई थी, नीट में जो पेपर लीक हुआ था, लगातार छात्र आंदोलन कर रहे थे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए। आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है और यह आंदोलन अभी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक नहीं रुकेगा। आगे जो छात्रों पे, निर्दोष छात्रों पे कार्रवाई हुई थी, लाठीचार्ज हुआ था, उस पुलिस वालों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए सरकार की तरफ से। जो लड़ाई लड़ रहे थे हमारे नेता राहुल गांधी जी, उसका जीत हुआ है। इसीलिए हम लोग आज मिठाई बांट रहे हैं विद्यार्थियों के बीच में। और शाह जी और मोदी जी का माफी मांगना बाकी है। और हम लोग मांग करते हैं कि छात्रों पर जो कानूनी कार्रवाई किया गया उसका वो वापस। समस्तीपुर में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर के बाद एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने रंग गुलाल उड़ाए, पटाखे फोड़े और नारेबाजी करते हुए शहर में विजय जुलूस निकाला। जुलूस की शुरुआत सरकारी बस स्टैंड से हुई और अनुमंडल कार्यालय के पास पटाखे फोड़कर इसका समापन किया गया। छात्र नौजवान पूरे भारत से लेकर के बिहार तक जेल के अंदर में बंद पड़े हुए हैं। उन पे तरह तरह के मुकदमाएं धाराएं यह सरकार से लगा दी है। तो उसी को लेकर के जब हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी जब जाके मोदी जी से मिलने जाते हैं तो इतना तानाशाही रवैया पे आते हैं तो वो ऐसे उनसे मिल नहीं पाते हैं। एक समय था गांधी जी भी अंग्रेज के खिलाफ लड़ा करते थे और जब जाकर गांधी जी अंग्रेज के खिलाफ अंग्रेज गांधी जी से मिलने आते थे, लेकिन यह इतना तानाशाही सरकार है जो राहुल गांधी से मिलने नहीं जाती है। और आज यह जीत का श्रेय हम जो है यहाँ पे भारत के जो संविधान है, यहाँ पे अंबेडकर जी के प्रतिमा के पास आकर के हम जीत का श्रेय देते हैं। बिहार बंद के दौरान पटना की सड़कों पर बड़ी संख्या